हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे इनकैप्सुलेशन की। जब भी हम ओप्स कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं कि एक टॉपिक हमारे सामने आता है इनकैप्सुलेशन। होता क्या है इनकैप्सुलेशन, आज इस पर हम डिस्कस करेंगे। इस चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है समझते हैं। इसका मीनिंग अगर बात करें तो एक्चुअली क्या है, सेंसिटिव डेटा हिडन फ्रॉम यूज़र। इनकैप्सुलेशन करने का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ इनकैप्सुलेशन इज टू मेक श्योर दैट सेंसिटिव डेटा इज हिडन फ्रॉम यूज़र। जो भी यूज़र है एप्लीकेशन का, उससे सेंसिटिव डेटा जो होता है कोडिंग का, वो हिडन होना चाहिए। ठीक है, ये आसान सा इसका मीनिंग हो गया। इनकैप्सुलेशन पाने के लिए, इसको अचीव करने के लिए क्या करते हैं, दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। पहला, डिक्लेयर क्लास वेरिएबल्स एट्रीब्यूट्स। क्लास के जो भी वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको हम प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर जो होता है, कहाँ तक वो एक्सेसिबल है, तो वो प्राइवेट होता है। ठीक है, पहला कंडीशन कि उसके क्लास और वेरिएबल और क्लास के वेरिएबल और एट्रीब्यूट को प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे। दूसरा, प्रोवाइड पब्लिक गेट सेट मेथड टू एक्सेस अपडेट द वैल्यू ऑफ दोज प्राइवेट वेरिएबल। हम एक गेट सेट मेथड लिखते हैं। ठीक है, किस लिए गेट सेट मेथड किस लिए होता है, टू एक्सेस या अपडेट, उसको कोई मॉडिफिकेशन करना है या फिर जो चीज़ें हैं वो एक्सेस करनी है। ठीक है, कहाँ से, जो प्राइवेट एक्सेस हमने दिया है वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स की, वहाँ से एक्सेस करनी है और एक्सेस करके मॉडिफाई करनी है। तो हम ये दो मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जब होती है तो हम इनकैप्सुलेशन अचीव कर सकते हैं और इस तरीके से हम जो भी सेंसिटिव डेटा होगा वो यूजर से हाइड कर सकते हैं। तो ये इनकैप्सुलेशन का मीनिंग या डेफिनेशन हो गया। तो अब बात आती है कि हम गेट एंड सेट मेथड बनाते कैसे हैं। होता क्या है ये गेट सेट मेथड, हमने देखा नहीं है। तो एक्चुअली क्या है, प्राइवेट वेरिएबल कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद इन द सेम क्लास। प्राइवेट वेरिएबल का एक अपना रूल है कि वो सेम क्लास के अंदर एक्सेसिबल होता है। हाउएवर, लेकिन फिर भी इट इज़ पॉसिबल टू एक्सेस इफ वी प्रोवाइड पब्लिक गेट एंड सेट मेथड्स। अगर हम पब्लिक गेट एंड सेट मेथड सेट करें तो हम जो भी प्राइवेट वेरिएबल हमने एट्रीब्यूट या वेरिएबल जो हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करा है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, उससे पहले जानते हैं गेट और सेट मेथड होता है क्या, और इसके बारे में जानते हैं क्या यूज़ है इसका। तो गेट क्या करता है, रिटर्न्स द वेरिएबल वैल्यू। गेट जो होता है सो वेरिएबल वैल्यू रिटर्न करता है, और सेट क्या करता है, सेट्स द वैल्यू। जो भी मॉडिफिकेशन करना है हमें उस वैल्यू वेरिएबल में या उसके वैल्यू में, तो वो वैल्यू सेट करेगा। ठीक है, ये दोनों मेथड गेट एंड सेट। सिंटैक्स की अगर बात करें, गेट फॉलोड बाय नेम ऑफ वेरिएबल, फर्स्ट लेटर अपर केस में होता है जो भी वेरिएबल का नाम होगा, और या फिर सेट, अगर हम सेट करना है तो फॉलोड बाय नेम ऑफ वेरिएबल और फर्स्ट लेटर इन अपर केस। ठीक है, हम अब इसको कोड के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक पब्लिक क्लास है पर्सन। ठीक है, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल जो है जिसको हमने प्राइवेट डिक्लेयर कर रखा है। एक स्ट्रिंग वेरिएबल है नेम जिसको हमने प्राइवेट डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है, इनकैप्सुलेशन का सबसे पहला नियम कि हम उस चीज़ को प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे, जो भी वेरिएबल है एट्रीब्यूट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो मेथड है, एक गेट मेथड एक सेट मेथड है। गेटर और सेटर हम बोलते हैं। तो हमने कैसे डिक्लेयर कर रखा है, हमने जस्ट देखा है गेट फॉलोड बाय नेम ऑफ वेरिएबल, पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। ठीक है, सिमिलरली सेट फॉलोड बाय वेरिएबल में स्पेस नहीं होता है और पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। ठीक है, तो हमने पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम करा है और रिटर्न क्या कर रहा है, नेम कर रहा है। और सेटर में पब्लिक वॉइड सेट नेम कर रहा है, जो इसके पास आया वैल्यू और ये क्या करेगा, सेट ये मॉडिफाई करता है। तो दिस डॉट नेम, दिस क्या है, यहाँ पे करेंट ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है ये। ठीक है, दिस डॉट नेम वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू नेम, जो भी हम मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर मेन क्लास से हम इसे ऑपरेट कर रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इस क्लास का पर्सन। जैसे कि ये प्राइवेट वेरिएबल तो क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं हो पाएगा, लेकिन हम इस गेटर और सेटर के यूज से इसको मेन मेथड से एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट डॉट सेट नेम किसे हमने कॉल करा है, सेटर को। ठीक है, और यहाँ पे इसे क्या पास करा है, राहुल को। तो राहुल इसमें आया न्यू नेम में, और न्यू नेम जो है सो नेम को असाइन हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें डेटा एक्सेस करना है, मतलब डेटा रिटर्न करवाना है यहाँ से,
तो हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू किसे कॉल किया है, गेटर को, गेट नेम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नेम की जो भी वैल्यू सेट हुई है वो यहाँ पर रिटर्न करेगा और सिस्टम डॉट आउट है तो प्रिंट कर देगा। तो इस तरह कुछ हम गेटर और सेटर यूज करते हैं और एट्रीब्यूट को प्राइवेटली रखते हैं। तो इस तरह कुछ हम इनकैप्सुलेशन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि वाई इनकैप्सुलेशन, वाई इनकैप्सुलेशन, क्यों, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। हालांकि सबसे पहले तो हमने डिस्कस करा है कि सेंसिटिव डेटा को हाइड करता है, लेकिन अगर डिटेल में बात करें तो इनकैप्सुलेशन की ज़रूरत क्या है। तो 3-4 पॉइंट अगर हम बात करें, पहली बात तो कि ये बेटर कंट्रोल ऑफ क्लास एट्रीब्यूट्स एंड मेथड, कि क्लास के एट्रीब्यूट और उसके मेथड पर एक बेटर कंट्रोल होता है कि हाँ भाई ये इसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है और ये हिडन है, ये कितना सेंसिटिव है, तो इसको हम हाइड कर सकते हैं। दूसरा, और इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो भी क्लास के एट्रीब्यूट को सिर्फ हमें रीड ऑनली बनाना है, या फिर हम उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, बाहर का कोई भी इंस्टेंस उसकी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती है, या सिर्फ एक्सेस कर सकती है, या फिर या तो रीड ऑनली या राइट ऑनली भी इस तरह बना सकते हैं। मान के चलिए हमने किसी जो प्राइवेट एट्रीब्यूट है उसको हमने सिर्फ रीड ऑनली बनाना है, तो रीड ऑनली में क्या करेंगे, हम गेट मेथड के थ्रू उसको कॉल करेंगे, तो सिर्फ हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। मान के चलिए किसी प्राइवेट एट्रीब्यूट को हमें मॉडिफाई करना है तो राइट ऑनली बनाना है, तो हम उसमें सिर्फ सेटर का यूज़ करेंगे, तो हम जो भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली हम किसी हर एट्रीब्यूट पे काम कर सकते हैं कि उसको रीड ऑनली बनाना है या फिर राइट ऑनली बनाना है, ठीक है। तीसरी पॉइंट की बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी की, तो इसमें क्या होता है, जो भी डेवलपर है या प्रोग्रामर है उनको पूरा कोड चेंज नहीं करना पड़ता है, ठीक है। वो कोड के एक पार्ट को चेंज करते हैं और वो बाकी पार्ट को इफेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए या फिर सेटर में कुछ चेंजेस हुए तो वो उसके एक्सेसिबिलिटी या मॉडिफिकेबिलिटी पे असर पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इनकैप्सुलेशन का था, जिससे हमने शुरुआत करा था कि सेंसिटिव डेटा को हाइड करना, तो सिक्योरिटी के पर्पज़ से, सिक्योरिटी की नज़र से काफ़ी अच्छा होता है और इसमें काफ़ी सिक्योर होता है, डेटा का सिक्योरिटी काफ़ी हाई रहता है। तो ये कुछ पॉइंट था कि इनकैप्सुलेशन, ये एक इंटरव्यू टॉपिक है। नॉर्मली इनकैप्सुलेशन पे इंटरव्यूज़ में सवाल पूछे जाते हैं और जब भी ओप्स कॉन्सेप्ट का बात होता है तो इसकी डिस्कशन होती ही होती है। अगर आपको इनकैप्सुलेशन समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।